It's my career. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगली आने वाली वीडियो में कि आपके जो सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम है, टीचिंग सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम, इसमें प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कितने पूछे गए, उनका हम एनालिसिस करने वाले थे। ये बात हमने लास्ट वीडियो में कही थी। तो आज हम उन टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे कि अभी तक आरपीएससी कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछती है इस एग्जाम में, जिसका नाम है आरपीएससी ग्रेड सेकंड। ये जीके यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका है, जीके पेपर वाले एग्जाम की बात हो रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जिसको आप कहते हैं, जीके यानी कि पेपर फर्स्ट। टॉपिक वाइज जाने से पहले थोड़ा सा सिलेबस में जो सब्जेक्ट वाइज है हल्का सा उसको समझ लेना, बस 2 मिनट का काम है। कि आपका जो जीके का सिलेबस है इसमें मेनली सब्जेक्ट वाइज पहले समझना। तो सब्जेक्ट वाइज देखें तो इसको 4 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो हो गया राजस्थान, राजस्थान जीके जिसको आप कहते हैं। तो पहला तो सामान्य सा ये हो गया राजस्थान। दूसरा हो गया भारत व विश्व। तीसरा हो गया आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तीन ये हो गए। और चौथा एक अलग से बच के रह जाता है, वो है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। सब्जेक्ट को मेजर यानी कि सिलेबस को मेजर 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स हो गए? राजस्थान, भारत व विश्व, मनोविज्ञान और करंट अफेयर्स। हम आज क्या समझने वाले हैं कि जैसे आपके पास अब लिमिटेड टाइम बचा है, 50 दिन का आपके पास समय बचा है, तो कौन से पोर्शन को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए एग्जाम टाइम में, किस पर अभी थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से भले ही सवाल कम पूछे गए हैं पर उसको पढ़ना आसान है तो उसको फटाफट भी याद कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग हम करने वाले हैं। पहले हमने सिलेबस को 4 भागों में बांटा। ये जो राजस्थान वाला सिलेबस है इसमें भी आगे एक हो गया राजस्थान का जैसे कि इतिहास, दूसरा हो गया राजस्थान की कला और कला के साथ हो गई संस्कृति, तीसरा हो गया राजस्थान की राज व्यवस्था, और बाकी का अन्य राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि जिसमें राजस्थान का भूगोल वगैरह सब ये आ जाएगा। तो ये हो गया राजस्थान का भूगोल प्लस राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान को भी 4 पार्ट्स में बांट दिया। ऐसे ही यहां भारत और विश्व है, ऐसे ही मनोविज्ञान और समसामयिकी। राजस्थान के आपके इस एग्जाम में लगभग आते हैं 40 क्वेश्चन राजस्थान जी के इससे संबंधित। अब इसमें एक एवरेज है, जैसे कि इतिहास से लगभग 10 से 12, ऐसे ही कला संस्कृति 8 10 से 12। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, सीधा सीधा सा एक गणित है, और ये है लगभग, ये लगभग है। राजस्थान जीके से 40 सवाल पूछे जाते हैं जीके पेपर फर्स्ट में, जिसमें कुल क्वेश्चन कितने हैं? 100 में से राजस्थान से हो गए 40। भारत और विश्व, अच्छा मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं 20 सवाल। समसामयिकी खास बात यह है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, उन्होंने पुराने वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछा था। सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये समसामयिकी केवल राजस्थान से पूछी जाएगी। भारत और विश्व का करंट अफेयर सेकंड ग्रेड वाले आरपीएससी एग्जाम में शामिल नहीं है। तो यहाँ केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इस राजस्थान के करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे 10। और बाकी के जो बचा 40 और 20 60 और 10 70, और बाकी के जो बचे हुए 30 सवाल हैं ये पूछे जाते हैं भारत और विश्व। पहले तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा समझो। सब्जेक्ट वाइज हमारे क्या समझ बनी कि अगर बात करें तो 100 में से 50 सवाल तो राजस्थान से आते हैं। कैसे कि 40 तो ये हो गए और 10 हो गए राजस्थान के करंट अफेयर से। तो सीधी सी बात है, आधा काम तो राजस्थान की नॉलेज ही आपका करेगी, जिसमें ये होगी राजस्थान की सामान्य जानकारी और ये हो गया राजस्थान का करंट अफेयर्स। बाकी जो बचे हैं उसमें से 20 आएंगे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, और 30 रह जाते हैं भारत और विश्व। अब हम राजस्थान से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज इनको समझना शुरू करते हैं। ये मैंने हाथ से कुछ लिखे हैं, इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, ये पीडीएफ डाल दिया है, तो आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं।
अब यहां से समझना शुरू करते हैं। शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा टॉपिक वाइज क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। अब ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे सब में है, कभी 11 पूछे गए, कभी 9 पूछे गए, ऐसे है। भूगोल में सबसे पहले हम आते हैं राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, कहाँ का मरुस्थल है, कहाँ मैदान है, पर्वत पठार जो भी है, इनसे सवाल आता है एक। अगला राजस्थान की जलवायु, जलवायु से एक सवाल पूछा गया है। अपवाह तंत्र जिसमें नदियां शामिल हैं, झीलें शामिल हैं, इससे एक प्रश्न आता है। प्राकृतिक वनस्पति, इससे एक सवाल आता है। राजस्थान की कृषि, इससे एक सवाल पूछा जाता है। फिर आता है राजस्थान का पशुधन, पशुधन से एक सवाल आता है। राजस्थान का डेयरी विकास, इससे आता है एक सवाल। और जनसंख्या, यहां मैंने स्टार लगाया हुआ है, इससे पूछे गए हैं 2 सवाल। उद्योग से एक, और इसके बाद है पर्यटन स्थल, इससे भी एक सवाल पूछा गया है। यानी अभी तक आप जो देखेंगे लगभग सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। जनसंख्या से ही 2 सवाल पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो करंट अफेयर से ही संबंधित है। जैसे कि मान लो डेयरी और पशुधन में कई बार पूछ लिया जाता है कि भेड़ों की संख्या के मामले में, या दूध उत्पादन में राजस्थान का, या ऊन उत्पादन में कब पहला स्थान है, दूसरा स्थान है। तो ऐसे जो सवाल हैं वो करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं, और आप टॉपिक के अंदर भी कह सकते हैं। पशुओं की संख्या पूछ ली जाए, बकरियों की संख्या, भेड़ों की संख्या, भैंस की संख्या में राजस्थान का स्थान पूछ लिया। अब ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, स्थान बढ़ता घटता रहता है, तो एक करंट अफेयर से जुड़े हुए भी इनमें से एक आध सवाल है। इसलिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कभी इसको करंट में अगर कोई जोड़ लेगा तो करंट में एक सवाल ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कम हो जाएगा। मान लो पूछ लिया दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान, अब लेटेस्ट पूछ लिया 2024 में, तो ये हो गया करंट अफेयर्स का सवाल। लेकिन ये यहाँ का भी है, डेयरी विकास और पशुधन का भी। तो क्वेश्चन चाहे कहीं भी काउंट कर लो, सामान्यतः इनसे, इन टॉपिक से एक एक सवाल पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है ये है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से भी 10 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग मैं 10 बता रहा हूं आपको, एक आध ऊपर नीचे होता है। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कि आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान के अब राजवंशों पर आते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से एक सवाल पूछा गया। अजमेर के चौहान से एक। दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के संबंध कैसे रहे, इससे एक सवाल। इसमें भी खासतौर से मेवाड़ के संबंध, रणथंभौर और जालौर के संबंधों पे सवाल पूछा गया। राजस्थान और मुगलों के संबंध पे एक सवाल पूछा गया। एक और खास बात, राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास से ज्यादा पूछा जाता है, मारवाड़ के इतिहास से उतना नहीं पूछा जाता। यहाँ भी ये जो मुगल और मेवाड़ के संबंध कैसे रहे उन पर ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। दिल्ली सल्तनत के मेवाड़ के साथ संबंध कैसे रहे उन पर सवाल ज्यादा आए हैं। तो यहाँ भी जब जब आए हैं उनमें भी मेवाड़ को ज्यादा प्राथमिकता राजस्थान के इतिहास में दी गई है, तो मेवाड़ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इधर वाला जो पोर्शन है इसमें 1857 की क्रांति, इससे एक सवाल आता है। राजनीतिक चेतना, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रजामंडल आंदोलन, एक प्रश्न। किसान और जनजाति आंदोलन, इनसे एक प्रश्न आता है। और राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान का एकीकरण 1 पेज का है पूरा, अगर आप ठीक से पढ़ के जाएं तो बस 1 पेज का काम है। एक टेबल बनी हुई है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी गाइड से पढ़ सकते हैं, और उससे एक सवाल बार बार आता रहता है कि अलग अलग स्टेप में राजस्थान का कब कब क्या क्या नाम रहा। पहले मत्स्य प्रदेश था, फिर संयुक्त राजस्थान कब बना, बृहत राजस्थान कब बना, बृहत्तर राजस्थान कब बना, और आधुनिक राजस्थान नाम कब दिया गया, स्थापना कब हुई है। ये सारे सवाल, मतलब इन सारे मुद्दों से एक सवाल आता है हर बार, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो ऐसे आपको छांटने हैं जिसको पढ़ना बहुत आसान है। इस क्लास का मतलब क्या है आज, ये इस पर्पज से है, आपको ये पहचानना है, ऐसा पहचानना है कि किस टॉपिक को पढ़ना बहुत आसान है, जो अभी पढ़ के आप एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा ही उदाहरण है जिसको थोड़ी देर में पढ़ोगे आप, 2 घंटे में याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इससे भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसमें लोक देवता और देवियां, इनसे एक क्वेश्चन। राजस्थान के संत, इससे एक सवाल। स्थापत्य, राजस्थान के मंदिर, किले और महल, इससे एक सवाल पूछा जाता है। राजस्थान की चित्रकला, चित्रकला के जो अलग अलग स्कूल हैं उससे एक सवाल आता है। मेले और त्योहार, एक क्वेश्चन। रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण, इनसे एक सवाल आता है। लोक संगीत और लोक नृत्य, इससे एक क्वेश्चन आता है। और भाषा और साहित्य, इससे भी एक सवाल आता है। यानी आरपीएससी ने
कुछ छोड़ा नहीं है और सबसे एक 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 करके दे दिया कि कोई स्टूडेंट ऐसी होशियारी ना कर दे कि हम बस इस सेलेक्टिव को पढ़ के चले जाएं। तो हर एक से एक 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 सवाल आता है, आपको ये पहचानना है किस में आपकी एनर्जी कम लगेगी और फटाफट याद हो जाएगा। ये अपने अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट है, एक है विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल, यानी राजस्थान वाला काम समाप्त हुआ। अब विश्व के भूगोल से भी 5 सवाल आते हैं और भारत के भूगोल से भी 5 सवाल आते हैं। देखते हैं कौन कौन से 5। पहले देखते हैं, ये है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में पहला टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। इसमें पढ़ने को बहुत ज्यादा है, सवाल एक आएगा, तो अपने हिसाब से देखना। अगर आपको पढ़ना आसान लगता है और आप पढ़ चुके हैं तब तो पढ़ना, और आप नई शुरुआत करना है तो थोड़ा सा रुक के पढ़ना, क्योंकि इसमें पढ़ना ज्यादा है, सवाल आएगा एक। वैश्विक पवन तंत्र, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियां, ये टॉपिक मैंने ही पढ़ा है, ऑफलाइन वालों को अगर जो कुछ जानते हो, मेरा चेहरा पहचानते हो, उनको पता होगा। पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियां, एक सवाल इससे पूछा जाता है। ये भी मैंने ही पढ़ाया था, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। और ये भी आपको मैंने ही पढ़ाया था सेकंड ग्रेड में, जो ऑफलाइन पढ़े हैं मुझसे, जनसंख्या वितरण एवं प्रवास, इससे भी एक सवाल आता है। तो यानी कि विश्व भूगोल में 5 कुल क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 तो आपको मैंने ही पढ़ाए हैं। कौन कौन से 3? पर्यावरणीय मुद्दे, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, और जनसंख्या वितरण एवं प्रवास। रह गया कौन सा? महाद्वीप और महासागर। देख लेना अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम है अगर आपके पास, और अगर आपको ये इतना टफ नहीं लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना 3 ये हो चुके हैं, ये मैंने अच्छी तरह से, मुझे ऐसा लगता है मैंने ठीक से पढ़ाए हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फीडबैक क्या है। तो 3 ये आराम से आपके क्वेश्चन इसमें होते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो पवन तंत्र पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद है भारत का भूगोल। तो भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़ना बहुत ज्यादा है, सवाल एक आता है। मानसून तंत्र बहुत आसान है, ये लॉजिकल चीजें हैं। मानसून एक बार समझ लो सिस्टम, मैंने भी बताया था आपको पर्यावरण मुद्दे जब पढ़ाया था, तो मानसून कैसे आता है, क्यों आता है, मैंने भी आपको समझाया था। एक सवाल इससे पूछा जाता है, पढ़ना बहुत आसान है इसको। अपवाह तंत्र, भारत की नदियां झीलें, इनसे एक सवाल आता है। प्राकृतिक वनस्पति भारत की, इससे एक क्वेश्चन आता है। और भारत के ऊर्जा संसाधन, इनसे पूछे जाते हैं 2 सवाल। ऊर्जा संसाधन, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, जब करंट अफेयर्स की अपनी बात चलेगी तब बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि आजकल करंट अफेयर्स में पता नहीं कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। मैंने तब भी पहले कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये जो ऊर्जा वाला सवाल है, खासतौर से नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, करंट अफेयर्स में आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, हर बार इससे सवाल आता ही आता है। क्वेश्चन का लेवल आप थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर टॉपिक वही है। आप देख लेना चाहे तो, अभी वाला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, तो ये फिक्स है, इनसे सवाल आते ही आते हैं। इसलिए इसको यहाँ 2 क्वेश्चन लिख लिए, करंट का 1 क्वेश्चन इधर काउंट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, ये एक बड़ा टॉपिक है, भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था। अब इसमें से बहुत कुछ आपको मैंने ही पढ़ाया है ऑफलाइन में, जैसे कि पहला भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाए और दोनों से मिला के लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा एक और बात, बहुत सारे कुछ कमेंट्स मेरे को ये भी मिले कि जो टॉपिक मैंने ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, जैसे कि 1919, 35, अभी पर्यावरण गया, वैश्वीकरण गया, जनसंख्या वितरण और प्रवास, आगे इसमें आएगा राजनीतिक दल, दबाव समूह, तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये हमको रिवाइज करवा दो फटाफट यूट्यूब पर। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक अब रिवीजन के हिसाब से देखेंगे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे में 10 टॉपिक हमारे रिवाइज हो जाएंगे, यानी कि आधा आधा घंटे भी नहीं लगेगा। जैसे 19 और 35 दोनों को हम टेबल बना के रिवाइज करेंगे, जो मैंने क्लास में बनवाई थी, तो टेबल बना के रिवाइज करेंगे तो 15-20 मिनट में दोनों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहेंगे तो हम ऐसे भी इसको कर लेंगे। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, संविधान की मुख्य विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान की मोटी मोटी जानकारी इसमें है और इनसे मिलके सवाल आते हैं 5। जैसे मूल अधिकार से पूछ लिया, संविधान सभा से पूछ लिया, नीति निर्देशक तत्व से पूछ लिया, तो इस तरह के सवाल मिलके आते हैं 5। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनसे एक सवाल आता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह, वही वाली बात जो अभी मैंने बताई। ये जो अब नीचे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ये आपको सबको मैंने ही पढ़ाए हैं ऑफलाइन में, ये वाले सारे। कौन कौन से? ये हो गया भारत की विदेश नीति, अगला मुद्दा है राजनीतिक दल और दबाव समूह, से 2 सवाल, कभी कभी एक राजनीतिक दल से और एक दबाव समूह से,
कभी एक ही आता है, कभी दो आ जाते हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, इससे भी एक सवाल आता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपका एसएसटी में भी है और ये आपका जीके में भी है, यूएनओ वहां भी है, इससे एक सवाल आता है। और ये है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण के संदर्भ में उभरती प्रवृत्तियां, इससे भी आता है एक सवाल। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने ये टॉपिक ठीक ठाक से पढ़ाए थे आपको, अगर आपको समझ में आए थे अच्छे से तो ये टॉपिक आप आराम से कर सकते हैं, और अच्छे समझ में नहीं आए हैं, फिर से पढ़ना चाहते तो हम फिर से पढ़ा देंगे, और अच्छे से समझ में आए थे, पढ़ भी लिए थे, याद हो गए थे, पर अब भूल गए हैं, तो अगर आपको लगता है तो एक बार इन सब की, यानी कि 10 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे आपको प्लस करंट अफेयर्स, यानी कुल 20 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उनको चाहें तो एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये बात हुई कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। सारी बातें पढ़ने के बाद अब ये आता है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, निचोड़ क्या निकला। अब देखो इसको समझना, निचोड़ ये है कि जो आप राजस्थान वाला मामला पढ़ते हैं, चाहे उसमें इतिहास है, चाहे कला संस्कृति है, और चाहे राजस्थान का भूगोल है, इन सब से मिला के सवाल पूछे जाते हैं 40 राजस्थान से, और प्लस राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है इससे सवाल पूछे जाते हैं 10, तो अकेले राजस्थान से सवाल आते हैं 50। तो अगर आपका राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है उस पर ठीक ठाक आपका प्रभाव है, अच्छी आपकी पकड़ है, तो 50 सवाल वहीं से पूछे जाते हैं 100 में से। दूसरा जो भारत और विश्व है, भारत और विश्व, इसमें भी अभी आपने देखा भारत और विश्व में अकेले जो राज व्यवस्था भारत की जो पॉलिटी है, इस अकेली राज व्यवस्था से आते हैं लगभग 15 क्वेश्चन। जो जितने सारे टॉपिक जो मैंने बताए राज व्यवस्था में, एक तो संविधान वाला पार्ट हो गया, 5 क्वेश्चन तो वहां से आते हैं, बाकी 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम, या उसके अलावा राजनीतिक दल, दबाव समूह, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्वीकरण के संदर्भ में, इस तरह की जो चीजें हैं, इन सब से मिला के आते हैं 15 सवाल। तो अगर ये आपने ठीक से पढ़ा है तो राज व्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे 15। और जितने भी बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सब के सब मनोविज्ञान को तो बिल्कुल छोड़ के जाते ही नहीं है, ये तो सबने अच्छे से पढ़ाई होता है, इससे सवाल आते हैं 20। निचोड़ क्या निकला, निचोड़ ये निकला जो मेरा सजेशन है वो ये है, आप अपना नेचर देखें कि आपको कौन सा टॉपिक जल्दी याद होता है। जैसे जो मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर ये है कि मुझे जो एनालिटिकल चीजें होती हैं जिनमें रटना कम होता है, समझना ज्यादा होता है, वो मुझे जल्दी याद हो जाती है। इसलिए मैं जियोग्राफी कभी छोड़ के नहीं जाता, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, चाहे राजस्थान की हो। और जियोग्राफी मुझे ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि इसमें अगर मेहनत की जाए तो इसमें से अगर सवाल पूछा गया तो वो गलत नहीं होता, जबकि इतिहास में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इतिहास आप खूब अच्छे से पढ़ लो, खूब उसमें पहले टाइम आपको लगेगा, और फिर अगर उसमें से टफ सवाल पूछ लिया गया तो स्टूडेंट को तो छोड़ो, कई बार टीचर को भी उसका उत्तर नहीं पता होता। सामान्यतः ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः कह रहा हूँ, वो होने को तो किसी भी सब्जेक्ट में हो जाए। ज्योग्राफी अगर आपने ठीक से पढ़ी है, उसमें मेहनत अगर की है, तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, एक दो बार अगर ढंग से पढ़ लो तो पढ़ना भी आसान है, समझना आसान है, और एग्जाम में उत्तर देना भी आसान है। तो मेरा मानना यह है कि आपको अपना जो प्लान करना है उसमें ऐसे नहीं इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड ये सोच के नहीं करना है। अगर आपको भूगोल सही लगता है तो आप इधर राजस्थान का भूगोल 10 क्वेश्चन, इधर भारत का भूगोल 5 क्वेश्चन, ऐसे आप कर लेंगे तो आपके हो जाएंगे 15। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको करना चाहिए वो है पॉलिटी, राज व्यवस्था, राजस्थान की और अगर इंडिया की। 10 हैं राजस्थान की राज व्यवस्था से और 15 हैं भारत की राज व्यवस्था से। तो केवल अगर आप 2 सब्जेक्ट पहले शुरू में कर लें, आसान आसान वाले, कौन कौन से, भूगोल और राज व्यवस्था। भूगोल देखो राजस्थान और इंडिया मिला के होते हैं 15, और राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी राजस्थान और इंडिया मिला के होते हैं 25। 25 ये 15 ये कितने हुए 40, और 10 करंट अफेयर्स, उसकी टेंशन मतलब वो हम पढ़ेंगे ही, तो 50 आधा सिलेबस आपका यही हो जाता है। और ये जो काम है आप जुलाई के महीने में आराम से बैठ के कर सकते हैं। अभी जितो 20 दिन लगभग बचे हैं, 20 दिन में आप ये 2 सब्जेक्ट आराम से पूरे कर सकते हैं। कौन सा, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी, इसमें इंडिया वर्ल्ड दोनों, इंडिया और राजस्थान दोनों सब। अगर आप ये बैठ के कर लें तो आपका अगले 20 दिन में आधा सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा। और अगर जुलाई के महीने में आपका सिलेबस आधा हो गया तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सब कुछ बिखेर बिखेर के नहीं पढ़ना है, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अब मान लो आपने सबसे पहले कर लिया ज्योग्राफी, ये मान मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, आपको अगर इतिहास अच्छा लगता है तो आप इतिहास कर सकते हैं,
आपको कला संस्कृति ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है तो आप वो कर सकते हैं। अब मान लो मुझे भूगोल अच्छा लगता है, तो मैंने राजस्थान का, भारत का, विश्व का भूगोल पढ़ लिया। इसका मतलब 15 क्वेश्चन वाला काम मैंने पढ़ के साइड में कर लिया। दूसरा सब्जेक्ट है राजव्यवस्था, तो राजस्थान की और भारत की राजव्यवस्था दोनों मिला के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 15 ये, 25 ये, 40 और 10 करंट अफेयर्स के 50। 50 तो आपके अभी हो जाएंगे 15-20 दिन में आराम से, अगर आप चाहें तो इसे, अगर आप अब 12, 13, 14 घंटा पढ़ना शुरू करें तो इसको आराम से कवर कर सकते हैं। और ये आप सब पढ़ते ही आए हैं हमेशा से, तो 50 ये प्लस 20 वो कितने हो जाएंगे, 70। ये आप साथ के साथ पढ़ते आए हैं। तो एक महीने में अगर आप ठीक से तैयारी करें, प्लान के साथ, जो टॉपिक अभी दिखाए थे उन टॉपिक्स को समझने के साथ तैयारी करें, तो अगले 30 दिन में आप 70 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं आराम से, आपकी रीच में आ जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा अगर आप इस तरह से चलते हैं प्लान बना के। और उसके बाद बचेगा अगला एक महीना। उस एक महीने में आपको करने के लिए, कवर करने के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन है। रोज रोज एक टॉपिक भी करेंगे तब भी 30 दिन में 30 क्वेश्चन आराम से 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो प्लान बनाओ, प्लान के साथ चलो। ये जो पेपर का हमने एनालिसिस दिया इसीलिए दिया ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कहाँ ज्यादा जोर देके पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।